हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन का वन शॉट रिवीजन, है ना। इसमें हम लोग फटाफट अपने जो भी क्वेश्चंस हो पाते हैं हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे। और आप लोगों की एग्ज़ाम डेट तो आई गई है। आई होप कि आप लोगों ने अपना देख लिया होगा कि आपका किस डेट को किसका कौन सा एग्ज़ाम है, ये आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा, है ना। तो टाइम आप लोगों के पास कम है। अब मैं आपको एज अ मिनी मैराथन कह सकते हैं या वन शॉट रिवीजन टाइप का कुछ आपको यहाँ पे दे रही हूँ, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, आपको हेल्प मिल सकती है ना। तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक का नहीं देखा है डेट शीट की किसका कहाँ पर एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, तो वो जाके देख लें कि उनका कहाँ पर है एग्ज़ाम। कहाँ पड़ा नहीं मतलब आप किस डेट को पड़ा है ना, ये जाके आप लोग चेक कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, आधुनिक भारतीय शिक्षा के निर्माता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द क्या हो गया इशू, एक सेकंड बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि आधुनिक भारतीय शिक्षा के निर्माता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे भाई, जिन्होंने इस जो मॉडर्न इंडियन एजुकेशन है इसको किस डेवलप किया या फिर कह सकते हैं कि निर्माण किया उनका, हाँ है ना। आर्किटेक्ट जो है वो कौन है ना। चलिए बात कर लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी हो गए, है ना, लॉर्ड मैकेली हो गए, या फिर लॉर्ड कर्जन हो गए, या फिर वुड हो गए। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर बताइए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लॉर्ड मैकेली। मैकेली ने किया था भाई, है ना। चलिए यूजीसी की स्थापना कब हुई? When was UGC established? यूजीसी कब यूजीसी को कब इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये सब तो बेसिक है, आपको तो पता ही होना चाहिए। तो ये हुई थी आपकी 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी, है ना। तो चलिए मैं हर वीडियो में अपने बोलती रहती हूँ कि अगर आपको यूजीसी नेट पेपर 2 में कोई और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आप लोगों को उसकी भी हेल्प करूँगी, है ना। और पेपर 1 का तो ऑलमोस्ट मैं आपको कवर ही करा रही हूँ, केवल 3 यूनिट को छोड़कर। उस 3 यूनिट को भी मैं पढ़ाऊँगी आपको। थोड़ा सा अभी क्या है ना कि मेरे पास थोड़ा टेक्निकल की प्रॉब्लम है, कि जो टेक्निकल रिसोर्सेस हैं उसको थोड़ा सा मैं कर रही हूँ कैरी। तो जैसे ही वो हो जाएगा मैं उसको भी, क्योंकि वो मैं पीडीएफ में आपको नहीं पढ़ा सकती, वो मुझे सॉल्व कराना होगा। ये तो है कि चलिए आपको दे दिया, पीपीटी बना दी, पीडीएफ दे दिया तो सॉल्व हो गई, बट वो थोड़ा आपको लिख के पढ़ाना है, तो उसको भी मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करूँगी, है ना। चलिए बात कर लेते हैं, यूजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। क्या है इनका यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी लोकेटेड? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई। कहाँ पर है यूजीसी का मुख्यालय? तो यूजीसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि हमारा क्वेश्चंस क्या है नेक्स्ट। भारत में शिक्षा को कौन नियंत्रित करता है? विच बॉडी रेगुलेट्स टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया, है ना। जो ये आपका एजुकेशन बॉडी है, जैसे कह सकते हैं शिक्षक को कौन नियंत्रित करता है, जो शिक्षा को रेगुलेट कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा बताइए, कौन हो जाएगा यहाँ पर? आपका हो जाएगा NCTE, ठीक है, ये आपका रेगुलेट करता है।
ठीक है, चलिए। NAAC यानी नेक की स्थापना कब हुई? When was NEC established? 1992, 1994, 1996, 1998, 1992, 1994, 1996, 1998 कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये जो हुई है 1994 में इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आपके डाउट्स भी क्लियर होते जा रहे होंगे और आपको रिवाइज भी हो रहा है ना। अब इसका देखिए यहाँ पर हमने इस्टेब्लिश देख लिया कि 1994 में हो रही है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेक का मुख्यालय कहाँ पर है ना? तो सॉरी, मुख्य कार्य क्या है ना? नेक का जो है, अच्छा मुख्यालय भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। नेक का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेक? ठीक, तो यहाँ पर क्या है बताइएगा जरा आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। क्या हो जाएगा? एक्रेडिशन एंड क्वालिटी असेसमेंट, ये आपका इसका मुख्य काम होता है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके एजुकेशन में जो भी चीजें हो रही हैं उनको क्या करता है ये। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, CABE का पूर्ण रूप क्या है ना, फुल फॉर्म क्या है CABE का? तो क्या है बताइए जरा, ये क्या है? इसके इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अभी आते हैं, लेकिन आपको इसके जो है आपको कह सकते हैं कि फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, है ना। फुल फॉर्म जरूरी होता है, कोई भी चीज अगर होती है, जैसे नेक है, नेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। या फिर अभी मतलब हर अगर आपके कोई भी टर्म्स आते हैं तो उनके फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। जैसे इसका आपका है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेप का फुल फॉर्म जो है, नेप अभी पूछा 2020 ने कौन सा ढांचा प्रस्तावित किया, है ना। ये कौन सा जो इनका क्या था इनका जो नेप है 2020 में, ये जो इनका स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से था, है ना। इन्होंने जो प्रपोजल दिया है, वो जो किया है वो क्या थी, इनकी पॉलिसी क्या थी। तो यहाँ पर जो है 5+3+3+4, है ना, ये इनका है। तो ये इसका मतलब ये होता है एजुकेशन में कि जो आपके आप देख रहे होंगे कि जो अभी बच्चे जो पढ़ते हैं, पहले वो प्री में जाते हैं, फिर KG, LKG, UKG, है ना, नर्स, फिर 1 2 3, ये वाला प्रोसेस इसमें आता है कि बच्चे जो 5 साल है, 5 साल में कौन सा जो बच्चा जब एंट्री करता है, स्कूल में पहुंचता है छोटे से, तो वो जो आपका 5 साल जाता है ना। फिर उसके बाद 3 साल और आपके जाते हैं, ठीक। फिर इसके थोड़ा और आगे आते हैं, तो ये आपका, इसको आप डीप में कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं नेप 2020 का लक्ष्य जो है, नेप 2020 का लक्ष्य 1935 तक GRE कितने प्रतिशत करना है, यानी कि जो टारगेट है वो कितने प्रतिशत है इनका, है ना। तो कितने प्रतिशत है ये? 50% है। कितने परसेंट? 50%। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 भाषा सूत्र की अनुशंसा किस आयोग ने की? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज रिकमेंडेड बाय, किसने इसको रिकमेंड किया था, है ना। राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, या फिर
मुदलियार कमीशन या फिर हंटर कमीशन, किसने किया था बताइएगा। तो ये जो है आपका कोठारी कमीशन ने किया था। किसने? कोठारी कमीशन ने। जो 3 भाषा सूत्र है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज हैं, ये कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, डिमांड जो है, डीमेड यूनिवर्सिटी की अवधारणा किस अधिनियम पे दी गई है ना? जो आपका है तो इंडियन एजुकेशन एक्ट, यूजीसी एजुकेशन एक्ट, नेप या फिर नन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूजीसी एक्ट 1956। अच्छा, अभी तो चलिए ये मैं पीवाईक्यू करा रही हूँ, है ना, क्योंकि अभी आपका एग्जाम 31 दिसंबर से है, बट इसको मैं डीप में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, प्रॉपर मैं यहाँ पे क्लास भी आपको दूंगी, विद नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी, और मे भी हो सकता हो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हों, तो वो आपको हेल्प करेंगे, है ना, समझने में भी और पढ़ने में भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए। अभी आप लोग जो भी जिनका एग्जाम है वो अपने एग्जाम पर फोकस करें। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर एक कहते ना कि चीजें डीप में पढ़ाऊंगी, कि हर एक चीज के, अभी जैसे ये आप पढ़ रहे हैं, है ना, 3 फॉर्मूला सूत्र क्या है, इसके बारे में ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डीप में पढ़ाऊंगी। अभी हम केवल टारगेट एग्जाम को कर रहे हैं। ठीक, भारत में उच्च शिक्षा का सर्वोच्च नियामक कौन है ना? विच इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो है, भारत में, वो उच्च शिक्षा का सर्वोच्च नियामक कौन है? तो कौन है भाई? तो ये यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चलिए, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिग्री की अवधि कितनी होगी? ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री एज पर नेप 2020, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2 years, 3 years, 4 years, 5 years। कितनी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 4 years, है ना, विद मल्टीपल्स एग्जिट्स। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। RUSA का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो इसमें क्या है आपका, क्या करना है? इम्प्रूव हायर एजुकेशन क्वालिटी, कंट्रोल एग्जाम्स, कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट, या फिर डेवलप सिलेबस। इसमें से क्या करना होगा बताइए। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका इम्प्रूव हायर एजुकेशन क्वालिटी, यानी कि जो हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा की स्तर है, उसको क्या करना है? और भी बेटर बनाना है, उसकी गुणवत्ता को और भी सही करना है, मतलब और भी बेटर बनाना है ना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा की, हायर एजुकेशन की क्वालिटी को, यानी कि उच्च शिक्षा की क्वालिटी को क्या करना है? और बेटर बनाना है। ठीक, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। AISHE का संबंध किससे है ना? AISHE इज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन सर्वे, हायर एजुकेशन डेटा, या रिसर्च फंडिंग, या फिर नन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हायर एजुकेशन डेटा। ठीक है, तो किससे संबंधित है? हायर एजुकेशन डेटा से संबंधित है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आ जाइए, चलिए। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग कौन जारी करता है? हुज रिलीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग? यूजीसी, NIRSE, या फिर आपका AICTE, या फिर NAAC। तो रैंकिंग कौन जारी करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर NIRF। कौन जारी करता है? NIRF करता है। ठीक है,
चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। शिक्षा नीति 1986 में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया? NEP 1986 मेनली जो इनका था कि मतलब इन्होंने किस पे फोकस किया था, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर जो हो जाएगा आपका वैल्यू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की वैल्यू पर इन्होंने क्या किया था? फोकस किया था। ठीक है, चलो AIU का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है AIU का? तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूट यूनियन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज, या फिर नन। क्या हो जाएगा इसमें से? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, यूजीसी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वेट अ सेकेंड। चलिए बात कर लेते हैं। यूजीसी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स जो भी द चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यूजीसी के जो चेयरमैन है उनको कौन अपॉइंट करता है? उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, या फिर पार्लियामेंट? तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, इस समय प्रेजेंट टाइम में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है बताइए? तो यूजीसी के अध्यक्ष जो हैं वो विनीत जोशी जी हैं। कौन है? विनीत जोशी जी हैं यूजीसी के प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो है ओपन यूनिवर्सिटी पहली कौन सी है? इग्नू हो गई आपकी, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गई। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। पहले इसको आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, फिर इसको बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम पर किया गया। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर। आयुर्वेद जो किसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है, जो कि स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? आयुर्वेद, ठीक है, ये बताइए। यहाँ पर आ जाएगा आपका ऋग्वेदा हो गया, यजुर्वेदा हो गया, सामवेद हो गया, या फिर अथर्ववेद हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वदेशी जो चिकित्सा की प्रणाली की बात कर लेते हैं, मेडिसिन की बात कर लेते हैं, तो वो आपका आ जाएगा अथर्ववेद में हो जाएगा। किसमें? अथर्ववेद में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। राधा कृष्णन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1980, 1948 में, 1950, 1956 में, 1962 में। कब गठन हुआ था? तो ये जो राधा कृष्णन कमीशन है वो 1948 में गठन किया गया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। AICTE किस क्षेत्र से संबंधित है? जो AICTE किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, चलो ओके, अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, कानपुर में हुआ था, खड़गपुर में हुआ था, या फिर दिल्ली में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था?
ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? खड़गपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए। RUSA की शुरुआत कब हुई, है ना? इसे कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 2013 में। ठीक, चलो बात कर लेते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्य विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ? नालंदा, विक्रमशिला, जगदल्ला या फिर मिथिला? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। ठीक है, तो ये आपके भाई रहे कुछ एक टॉपिक जो मैंने आप लोगों को टेस्ट करा, जो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को रिवाइज कराया है। आई होप कि आपको ये आपको समझ में आएगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, आप लोग उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा, है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो जिसने भी अभी तक का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना? और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी, है ना? तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।